अतर क्या देख रहे हैं आप आफ्टर ईद? कोई डील होगी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी, डायलॉग होगा, या बदस्तूर यही जंगो जदल जारी रहेगी? देखें, पहले तो ये बात है कि ईद का पुरमसरत मौका है और ये कैसे हो सकता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट मौका हो और कोई ऑडियो और वीडियो का शोर ना पड़े या कोई चीज़ रिलीज़ ना हो। तो हर इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर गुज़िश्ता एक बरस के दौरान हमने देखा कि इस हुकूमत के जब से ये हुकूमत आई है, कभी कोई ऑडियो आती है, कभी किसी वीडियो का जिक्र होता है। कहा जाता है कि पड़ोसी मुल्क में तो ईद पर फिल्में रिलीज होती हैं, हम ऑडियो रिलीज करते हैं और फिर वो रश लेती हैं, ब्लॉकबस्टर हिट जाती हैं। एग्जैक्टली ऑडियोज हम रिलीज करते हैं और उस ऑडियो के ऊपर फिर हम सियासत करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, अगर बात इस नहज पे पहुंच गई है कि लोगों की बुजुर्ग जो सासें हैं वो क्या बात कर रही हैं, अगर आप नोट कर लें कि इसी तरह अगर मेरी सास का कोई ऑडियो आ जाए, उनको रिकॉर्ड करते रहे, वो क्या कह रही होंगी, या किसी और की सास की, या किसी और बुजुर्ग की। जब मुल्क के अंदर हाँ नहीं, मसला ये है कि किसी के भी खानदान में आप चले जाएं, चाहे वो बुजुर्ग हों या कोई भी हो, वो जो भी मुल्क के अंदर हालात होते हैं उनके ऊपर बात होती है। अब आप ये कहते हैं कि जनाब ये चीफ जस्टिस साहब की मुबैना तौर पे सास हैं, उन्होंने ये बात कर दी, उन्होंने वो बात कर दी, उसमें अगर वो हम मान भी लें कि वो ऑडियो जो है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो कानून के खिलाफ हो, जिसमें कोई ऐसी बात की हो कि जनाब हमने ये कहा है कि तुमने ये फैसला देना है। बाकी जिस नहज पे ये हुकूमत ले आई है तो लोग तो बातें करते हैं। इसमें ना जरा पैच वर्क ले, आपको याद होगा जनरल बाजवा साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जजेस जो हैं वो बहुत डरपोक हैं, वो टिकटॉक के डर से फैसले करते हैं। अब जनरल बाजवा ये बात कहेंगे तो फिर जाहिर है कनेक्ट तो होंगे ना डॉट्स। अतर नहीं, देखें, वो जनरल साहब की अपनी राय हो सकती है। जजेस अगर डर के फैसले करने होते ना, तो जितना प्रेशर इस हुकूमत ने डाला हुआ है, जजेस को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इस वक्त असल इशू क्या है, ये हुकूमत क्यों इतनी ऑडियोज रिलीज कर रही है, कभी क्या कर रही है, या अगर उसी हुकूमत ने नहीं भी किया, जिसने भी किया उसके ऊपर ये बयानियां बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ये इंतखाबात से खौफजदा हैं और ये इनकी ख्वाहिश ये है कि इंतखाबात ना हो और हर सूरत में इन्होंने इंतखाब को रोकना है। उसके लिए कभी ऑडियो का जिक्र आ जाता है, कभी किसी और चीज का जिक्र आ जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या हम अपनी सियासत को इस नहज पे लेके आ जाएंगे कि कल अगर दीगर मोजिज कायदीन की जो सासें हैं उनकी अगर ऑडियोज आना शुरू हो गई, अगर 90 की दहाई में हम जरदारी साहब की सास की कोई ऑडियो आ जाती तो वो अपने दामाद के हवाले से क्या बात कर रही होती। इसी तरह अगर मरियम नवाज साहिबा की या किसी और मोजिज कायद की इस तरह की ऑडियो आएगी तो क्या ये रवैये मुनासिब होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये रवैये मुनासिब है। आपको अपनी सियासत इसके ऊपर नहीं खड़ा करनी चाहिए। बुनियादी चीज़ ये है कि आइन के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है और आप जो है इंतखाबात से फरार इख्तियार कर रहे हैं। और हालिया अरसे में ना देखें, हालिया एक साल के दौरान एक दो चीज़ें हमने देखी हैं जिनका जो कौम कभी नहीं भूलेगी। एक, मौसीकी के लिए चाहत फ़तेह अली खान की जो खिदमात हैं वो हालिया एक साल के अंदर बड़ी उजागर हुई। दूसरी, जो जमहूरियत के लिए ये पीडीएम ने की हैं, ऐसी जमहूरियत टू बी ऑनेस्ट हमने नहीं देखी। ना वैसी मौसीकी का कोई सुर देखा है जैसे चाहत फ़तेह अली खान लगाते हैं, ना ऐसी जमहूरियत हमने कहाँ पे देखी है, कहीं पे देखी है जिसमें जनाब ये इंतखाबात से फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सबको सोचने की जरूरत है। आप बुनियादी तौर पर आप इन हुकूमतों के प्रोडक्शन हाउस को दाद देना भूल गए अतर? नहीं, देखें, ये हुकूमत खुद ही एक प्रोडक्शन हाउस से का प्रोडक्ट है। ये हुकूमत ही प्रोडक्शन हाउस का प्रोडक्ट है। तो जब आप इसका जिक्र कर दें तो फिर प्रोडक्शन हाउस का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ये हुकूमत बेहतरीन प्रोडक्ट है और आपको सामने मौजूद है। वो ना, तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को खुद देखना चाहिए। एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा आयशा, सिर्फ एक लाइन ये कि देखें, ये जो ऑडियो आई है इसमें बड़ा मसला ये है कि इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत है और वो इस ऑडियो के ऊपर अपना तमाम बयानियां खड़ा कर रही है। ये परेशान कुन सूरत हाल है। और दूसरी बात, जब माजी के अंदर एक मोहतरम जज साहब की फैमिली के लंदन में जायदादें निकली थी तो बहुत सारा इखलाकियात ब्रिगेड वाले दोस्त, बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त पहले क्वेश्चन ये कर रहे थे कि भाई जज साहब की जासूसी क्यों की गई, उनकी फैमिली की जासूसी क्यों की गई। और एग्जैक्टली वही शख्सियात अभी ये कह रही हैं कि मोजिज चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दे दें क्योंकि मुबैना ऑडियो आ गई है। यहाँ पे कोई ये क्वेश्चन नहीं कर रहा कि जनाब ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की है। ये बड़ा क्वेश्चन। अच्छे और बुरे की अपनी तारीफ हो गई ना। लेकिन अच्छा अतर, वैसे इमरान खान साहब के हवाले से ये बात तो मशहूर है कि वो लगी बंदी नहीं रखते, सब कुछ कह देते हैं। लेकिन एक आप जीरक इंसान है, भले मानस इंसान है, आप बताएं इमरान खान साहब की इस तरह की स्टेटमेंट्स कि पहले ये कहना कि जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराई, फिर बाद में ये कहना कि हमने उनके कहने पर ये दोनों हुकूमतें गिराई, ये इनको सियासी तौर पर फायदा दे रहा है या नुकसान?
देखें, पहली बात यह है कि ये जो क्लिप है इसके पीछे भी 1.5 मिनट की गुफ्तगू है जो इमरान खान साहब ने की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह पीडीएम के मोजेस क़यादत बार बार कहती रही कि आप असेंबलियां तोड़ दें। और जब उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने आगे फिर जिक्र किया कि जब हमारी जनरल बाजवा से भी मुलाकात हुई तो हमारा वही मुतालबा था कि हमें इंतखाबात चाहिए, हम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा कि आप असेंबलियां तोड़ेंगे तो आपको इंतखाबात मिल जाएंगे। और यही चीज़ पीडीएम वाले भी कहते रहे। जिस वक्त असेंबलियां टूटी उस वक्त तो जनरल बाजवा साहब रिटायर हो चुके थे, नए मोजेस आर्मी लेकिन चीफ आ असेंबलियां चुके फिर थे। उन्होंने किसके कहने पे तोड़ी, पीडीएम के कहने पे या बाजवा साहब के मशवरे पे? नहीं, उन्होंने पीडीएम का जो मंसूबा था उसको नाकाम बनाने के लिए असेंबलियां तोड़ी। उसके बाद आप देखें पीडीएम की कैसी दौड़ी लगी हुई हैं। इनके तो ख्वाहिश ये थी कि असेंबलियां चलती रहें और इनकी उम्मीद ये थी कि परवेज इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ेंगे। जनरल बाजवा साहब भी इसलिए कहते थे, पीडीएम वाले भी इसलिए कहते थे कि असेंबलियां तोड़ दो। इनको पता था कि परवेज इलाही साहब तो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, तो इसी वजह से तो बार बार ये मुतालबा करते थे। लेकिन जब असेंबलियां टूट गई तो उसके बाद फिर आपने देखा कि अचानक पीडीएम का मौकिफ और पीपल्स पार्टी का मौकिफ तब्दील हो गया। ना वो 90 रोज की कोई शर्त रही, ना वो जो पिछले वादे थे उसके ऊपर किसी ने गुफ्तगू की। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे इन सब को एक्सपोज करने के लिए इमरान खान का बेहतरीन कदम था। और उसमें आपको पता है कि मुझे तो लगता है जनरल बाजवा का बेहतरीन कदम था। इमरान खान साहब की सियासत को भी एक्सपोज कर गए, पीडीएम की भी सियासत को एक्सपोज कर गए। नहीं, वो देखें, वो जी करें आप सलमान। ये आयशा मेरे ख्याल से गलत समझ लोगों को गलत आई है, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ द लीगल कमेटी जिन्होंने पंजाब असेंबली पे एडवाइस किया था डिसोल्यूशन पे और केपीके पे। ये खान साहब जो जिक्र कर रहे हैं ये नेशनल असेंबली जो उन्होंने डिसॉल्व की थी उसकी बात कर रहे हैं। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट पंजाब असेंबली। नहीं, इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि हमने केपी और पंजाब असेंबली जनरल बाजवा के कहने पर डिसॉल्व किए, ये कहते हैं, वो तस्करा करते हैं। दोबारा नहीं, ये पता क्या, ये जनरल अलवी से जब असेंबली तोड़ने के बाद सदर अलवी, सॉरी जनरल बाजवा से सदर अलवी और जनरल कर दी मैं आप पे जनरल मसला पता है क्या आयशा, होता ये है, हाँ कमांडर इन चीफ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो मसला जी अच्छा, इसमें इशू ये आयशा कि देखें जो सियासी हुकूमतें होती हैं ना, जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो इदारों का कुशन होती हैं, वो सियासी दबाव लेती हैं। अब हुआ ये है कि ये एक ऐसी हुकूमत है, इसमें इतनी सख्त ही नहीं है कि ये कोई सियासी कुशन दे सके किसी भी इदारे को। तो हर इदारे को इन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया, इसलिए कि खुद इनके पास अवाम के वोट की ताकत नहीं है। और यही वजह है कि अब ये इदारों के पीछे छुपते हैं या इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। अगली जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो ये था कि इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी, तो क्या ये लोग खुद नहीं कहते रहे कि आप असेंबलियां तोड़ें? और दूसरी बात, ये जो इस वक्त हैं जिनकी अभी हमने शॉर्ट भी चलाई, मौलाना साहब की हमने वो चलाया कि मौलाना ये कह रहे हैं। अब ये देखें मौलाना को कितने वोट पड़े थे पिछले इंतखाबात में, कितने एमएनए हैं मौलाना के, कितने एमपी हैं, बेटे समेत समधी समेत कितने ओहदे हैं उनके पास। तो वो क्यों चाहेंगे कि जो है मुज़ाकरात कामयाब हों या हम इंतखाबात की तरफ जाएं? ये चीज़ है, बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इन लोगों ने इंतखाबात की तरफ नहीं जाना। उसके लिए ये कभी किसी एक इदारे को कंट्रोवर्शियल करेंगे, कभी किसी दूसरे इदारे को कंट्रोवर्शियल करेंगे। एंड ऑफ द डे ये सियासतदान है, इन्होंने ही हल निकालना है, किसी जर्नल ने या किसी जज ने इनको हल निकाल के नहीं देना। तो इंतखाबात तो होंगे, आप कितना मर्जी छुप लें। क्या ज़ियाउल हक ने इंतखाबात नहीं होने दिए? क्या जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद इंतखाबात नहीं हुए? कितना अरसा सियासी कुव्वतें इंतखाबात से भागेंगी? तो ये समझने की चीज़ है, इंतखाबात तो होंगे। देखें ईद की छुट्टियों पे एक और चीज़ ज़ेरे बहस रही कि जनाब जनरल बाजवा ने सहाफ़ियों को कुछ बताया था कि हमारी अफवाज की तैयारी किस तरह है भारत के हवाले से। देखें उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, 27 फरवरी को जब भारत वाले आए थे तो क्या उस वक्त यूगोस्लाविया की एयरफोर्स ने आगे से उनका इस्तकबाल किया था? तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारे इदारे फुली तैयार हैं। जब भी कोई ऐसा मामला हो, इसको सियासी बयानिए के तौर पे मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ को उठाना बड़ा अफसोसनाक है। और 75 साल से हमने देखा कि 7 गुना जो बड़ा दुश्मन है उसके आगे हमारी अफवाज ही तो खड़ी हुई है। तो ये बयानिया कहना कि जनाब हम तैयार नहीं है तो ये और नहीं, इसमें कतन कोई सदाकत नहीं। और दूसरी बात जो वो ये कह रहे थे कि जी इमरान खान के दौर में कश्मीर का सौदा हो गया था, तो क्या आप बिलावल साहब बयाना वापस लेके जा रहे हैं, सौदा कैंसिल करने जा रहे हैं भारत? असल बहस तो इस वक्त ये है कि बिलावल क्यों जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई बहस नहीं कर रहे, पीछे बहस को लेके जा रहे हैं। आगे बहस को लेके जाएं कि बिलावल आप क्यों जा रहे हैं भारत, बिल्कुल ठीक है, ऐसे क्या हो गया, क्यों जा रहे हैं?